Hey guys, this is Jam and most welcome to this blog. As we all know, Delhi is the hub for higher education. There are many university and colleges are there in Delhi, like JNU, Jamia, IIT, AIMS, Delhi University, etc. etc. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो दिल्ली में शिफ्ट होना चाहते हैं या ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ते हैं। तो जैसे कि हम सबको मालूम है, दिल्ली कभी सोता नहीं है। यहाँ पे 24 घंटे हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर आपको कुछ खाना हो या कुछ भी करना हो तो दिल्ली 24/7 अवेलेबल है। तो ये वीडियो स्टूडेंट बेस पे है और इस वीडियो में मैं स्टूडेंट लोगों को काफ़ी सारी एडवाइस और टिप्स देने वाला हूँ, जैसे दिल्ली के लाइफस्टाइल के बारे में या कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगर कोई स्टूडेंट है यहाँ शिफ्ट होना चाहता है तो वो कैसे रहे, कैसे अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करे, जो भी है बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, डोंट स्किप दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी बंदा है जो दिल्ली में शिफ्ट होना चाहता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही आता है कि कहाँ पे शिफ्ट होना है, कौन सी ऐसी सस्ती जगह है जहाँ पे वो रह के अपना गुजारा कर सके कम पैसे में। तो गाइस, सबसे पहले मैं चीपेस्ट एरिया बताऊंगा, 2-3 ऐसी जगह बताऊंगा जहाँ पे स्टूडेंट लोगों के लिए कम कम खर्चे में अच्छे तरीके से वो अपना ज़िंदगी गुजार सकेगा। तो सबसे पहला जगह है उत्तम नगर। गाइज, आपको बता दूं कि दिल्ली का सबसे चीपेस्ट एरिया है उत्तम नगर। वहाँ पे स्टूडेंट भी रहते हैं बहुत सारे और आपको वहाँ पे 1 BHK का फ्लैट 3 to 5,000 में आराम से मिल जाएगा। रही बात 2 BHK की तो 5 to 6,000 में आपको आराम से 2 BHK का फ्लैट मिल जाएगा और जो भी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वहाँ पे बहुत ही मिनिमम है। और दूसरा सबसे अच्छा प्लेस है लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर स्टूडेंट हब के नाम से जाना जाता है। जैसे CA वगैरह का तैयारी करना है या बैंकिंग या रेलवे किसी भी सेक्टर में आपको प्रिपरेशन करना है तो आपके लिए लक्ष्मी नगर बेस्ट रहेगा। लक्ष्मी नगर को हब इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से नियरेस्ट आनंद विहार का बस स्टॉप पड़ता है और रेलवे स्टेशन भी नियर में है और काफ़ी सारे हाईवे हैं जो कनेक्टेड है और मॉल्स वगैरह भी हैं बहुत सारी और खाने पीने की फैसिलिटी भी लक्ष्मी नगर में बेस्ट है। ये बात वहाँ पे खर्चे वर्चे का, तो वहाँ पे 1 BHK का फ्लैट आपको 5 to 6,000 में मिल जाएगा और 2 BHK का फ्लैट के लिए आपको अप टू 8,000 में वहाँ पे पड़ जाएगा। तीसरा जगह है आपको साकेत। इन दोनों जगहों से साकेत थोड़ा स्टैंडर्ड है और थोड़ा हाई फाई एरिया है और खर्चे की बात करूँ तो साकेत में 10 to 12 या 18,000 खर्चा हो जाता है। और यह साकेत जो एरिया है ये साउथ दिल्ली में पड़ता है और काफ़ी सारे अच्छे लोकेलिटी इसके आसपास हैं, जैसे एम्स है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का साउथ कैंपस भी यहीं है और एयरपोर्ट भी पास में है। गुड़गांव का जो हाईवे है वहाँ साकेत से पास में ही पड़ता है और जितने भी मॉल्स वगैरह हैं, जैसे साकेत में ही 2-3 मॉल हैं, सेलेक्ट सिटी वॉक वगैरह और 1-2 और मॉल हैं जो इसके पास में ही पड़ते हैं। तो साकेत थोड़ा हाई फाई एरिया पड़ जाता है इन दोनों के कंपेयर में। चौथा जगह है मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर UPSC वगैरह का प्रिपरेशन के लिए बेस्ट है और वहाँ भी काफ़ी लो कॉस्ट ऑफ लिविंग में आप अपना ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बस खर्चा इस चीज़ का आता है, जैसे आप UPSC प्रिपरेशन के लिए कहीं कोचिंग वोचिंग लगा रखा है तो उसमें ज़्यादा खर्चा आता है, बाकी रहने सहने के लिए बहुत ही कम बजट में आपको रूम मिल जाता है। तो ये जितना भी मैंने आपको बताया ये तो रहा लोकेलिटी चूज करने का कि हाँ आपको कहाँ रहना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये आता है कि रूम कैसे ढूंढना है। तो रूम ढूंढने के लिए वैसे तो कोई भी लड़का होता है उसके दिल्ली में कहीं ना कहीं जान पहचान या दोस्त वगैरह निकल ही सकते हैं। तो अपने दोस्त वगैरह से पूछा करो या कोई भी सोर्स लगा के आप ट्राई मारो कि रूम मिल जाए। अगर वैसे नहीं मिल रहा है, कोई जान पहचान का नहीं है, तो आप सबसे पहले OLX पे ट्राई मारो। OLX पे जाके सर्च करो कि फ्लैट फॉर रेंट वगैरह जो भी आपको चाहिए वो वहाँ पे आपको सस्ते रेट में मिल जाएंगे। अगर आपको वहाँ भी नहीं मिल रहा है तो बहुत सारे वेबसाइट भी हैं और एप्लीकेशन भी हैं, जैसे फ्लैटमेट हो गया, रूमस्टर वगैरह, आप वहाँ से जाके चूज कर सकते हैं कि आपको कैसा फ्लैट लेना है, कितने बजट का लेना है, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। जैसे अगर रूम नहीं लेना है या कोई मिल नहीं रहा है रूम लेके रहने के लिए और फ्लैट का खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तीसरी बात यह है कि आप PG में रह सकते हैं। तो PG को बोलते हैं पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट का ये सीन होता है जैसे 5-6 हज़ार में आपको PG मिल जाएगा पर मंथ का और सारा खर्चा उनका होता है रहने का, खाने का, हर चीज़ का, वाईफाई वगैरह का, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह का सब वही देते हैं।
और दो टाइप का पीजी होता है, एक तो विथ फूड होता है। विथ फूड आपको 5 से 6 हज़ार में मिल जाएंगे, और विदाउट फूड के लिए आपको 3,000 3500 के आसपास आपको आराम से मिल जाएंगे। तो पीजी में ये है कि थोड़ा बजट गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि पीजी में खाना पीना सही से मिलता नहीं है। हमेशा अलग अलग डिशेज मिलते हैं, लेकिन सही नहीं लगते हैं वैसे खाना। तो अगर आप पीजी में रहते हैं तो आपको मोस्टली दिन में एक टाइम तो बाहर ही खाओगे, तो उसके वजह से आपका बजट भी गड़बड़ हो जाएगा, और हेल्थ वेल्थ खराब होने का भी चांसेस रहता है। और चौथा पॉइंट है फूड। तो सबसे पहले अगर आप दिल्ली में आ गए, रह लिया, रूम ले लिया, हर चीज़ कर लिया, तो उसके बाद आता है कि हाँ फूड का क्या इंतजाम होगा। तो आप फ्लैट ले रहे हैं तो या तो खुद से खाना बना लीजिए, बहुत ही कम खर्चे में हो जाता है। और अगर खुद से खाना नहीं बनाना है, आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आप टिफ़िन सर्विस लगा सकते हैं। अप्रॉक्स में टिफ़िन सर्विसेज का चार्ज होता है 3000 एक महीने का। और टिफ़िन सर्विसेज में ये है कि आपको घर जैसा खाना मिल जाता है, और पर डे अलग अलग डिशेज मिलते हैं, उसमें नॉन वेज भी आपको मिल जाता है। और वैसे अगर बाहर से खाना खाना है तो 50 से 60 रुपए का अराउंड में आपको वेज थाली मिल जाएगा एक टाइम का, और 70 to 100 रुपीज़ तक आपको नॉन वेज थाली मिल जाएगा। तो ये है खाने का खर्चा। तो पांचवा पॉइंट है कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में, है कि आपको बजट कितना लगेगा। तो बजट आपको मिनिमम 6 to 7,000 हो जाएगा, और मीडियम बजट में आपको 8,000 से 10,000 खर्चे हो जाएंगे, और मैक्स टू मैक्स आपको 10,000 से 12,000 पर मंथ का खर्चा यहाँ पे लग जाएगा अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो। अब आते हैं 6 पॉइंट पे। 6 पॉइंट है ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवलिंग का। दिल्ली में ट्रांसपोर्ट और ट्रेवलिंग का फैसिलिटी क्या है, तो यहाँ मेन फैसिलिटी है मेट्रो, और उसके बाद है बस। मेट्रो के बारे में बात करूँ तो मेट्रो का मिनिमम प्राइस है 10 रुपीज़ और मैक्सिमम है 60 रुपीज़। दिल्ली में कहीं भी आप घूमते हैं तो मैक्सिमम प्राइस है 60 रुपीज़। दो टाइप में आपको टिकट मिलते हैं, या तो आप कार्ड से करें या टोकन से करें। टिकट विंडो पे जाके अगर टिकट लेते हैं तो आपको टोकन मिलेगा, या आपके पास मेट्रो कार्ड होना चाहिए। टोकन और कार्ड के बारे में फ़र्क बता दूं तो कार्ड में आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है, जो कि टोकन में अवेलेबल नहीं होता है। और अगर आपको कार्ड लेना है तो आप डायरेक्ट मेट्रो से जाके ले सकते हैं। हर मेट्रो पे आपको कार्ड मिल जाएगा। मिनिमम कार्ड 200 का मिलता है और मैक्सिमम 1000 रुपीज़। अगर आप 200 रुपये का कार्ड लेते हैं तो उसमें आपको 150 का रिचार्ज मिल जाएगा। सिक्योरिटी कॉस्ट के लिए 50 रुपया वो रख लेते हैं जो कार्ड का चार्ज होता है, और 150 रुपीज़ आपको उसमें रिचार्ज मिल जाता है। सो आप जब भी मेट्रो में ट्रेवल करें तो आप टोकन ना लें, आप कार्ड ही ले लें, और बार बार आप रिचार्ज कीजिए। ऑनलाइन रिचार्ज कहीं से भी हो जाता है, जैसे पेटीएम, फ़ोन वगैरह, और कहीं से भी आप रिचार्ज करके ट्रेवल कर सकते हैं। टोकन का बहुत लोचा होता है, और कार्ड में आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाता है। मेट्रो में ट्रेवल करने का सिंपल आपको DMRC का ऐप है, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये ऐप है। दूसरी बात ये है कि बस से ट्रेवल का, दिल्ली में अगले महीने से 29 अक्टूबर से लेडीज़ के लिए बस फ्री चलेगी। और बस के फेयर के बारे में बात करूँ तो नॉर्मली 10, 15, 20, 25, 10 रुपये से बस का फेयर स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप पास बनवाना चाहते हैं तो 40 और 50 रुपीज़ में आपको पास मिल जाएगा, जो कि नॉन AC और AC बस का रहता है। और पूरे दिल्ली में आपको किसी भी कोने में आपको बस की सुविधा मिल जाती है। और हाँ, जब भी आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो पॉकेट मारी बहुत होता है, अपने सामान को बचा के रखें। और मेट्रो में बहुत सारी चोरियां होती है। अभी पिछली बार ही मेरे दोस्त का फ़ोन गायब हो गया। और दिल्ली मेट्रो में अगर आप राजीव चौक पे हैं तो वहाँ पे बहुत ही आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, वहाँ पे बहुत चोरियां होती है। चलते चलते आपका पॉकेट फट जाएगा या खुल जाएगा, कोई पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारे चोरू चकारे रहते हैं वहाँ पे। सबसे ज़्यादा राजीव चौक पे रश होता है, उसका मेन रीज़न ये है कि वो दिल्ली का हार्ट है, और नियरेस्ट एरिया कनॉट प्लेस, जो कि दिल्ली का हार्ट बोला जाता है, वहीं पे है। और पूरे इंडिया से लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा गैदरिंग होता है, इसलिए राजीव चौक पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है। तो यहाँ पे अगर आप जब भी इस लाइन से ट्रेवल कर रहे हैं, ब्लू लाइन से, तो आप ज़्यादा ही सावधान रहें। और जब भी राजीव चौक पे उतरे तो अपना पॉकेट वगैरह, बैग वगैरह जो भी है बचा के चले। और इसके बाद 7 पॉइंट है स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड लवर हैं तो आंख बंद करके इन एरियो में चले जाएं, आपको हर टाइप का स्ट्रीट फूड मिल जाएगा, वो भी बहुत ही
अलग अलग तरीके का जो डिश के बारे में आपने सुना भी नहीं होगा वो डिश भी आपको मिलेगा। तो सबसे पहला चांदनी चौक और दूसरा जामा मस्जिद। आप कनॉट प्लेस में, लाजपत नगर में, करोल बाग में कहीं भी चले जाए, आपको दिल्ली का स्ट्रीट फूड वैसे भी इंडिया में फेमस है। मोस्टली शाम में निकले और रात तक उधर टाइम पास से जामा मस्जिद हो गया, वहाँ बहुत ही अच्छा लगता है रात के टाइम पे। अगर आप नॉनवेज लवर हैं तो जामा मस्जिद और चांदनी चौक ये सारे एरिया आपके लिए बेस्ट रहेगा। और पॉइंट नंबर 8 है स्ट्रीट शॉपिंग का। आपको अगर शॉपिंग करना है तो आप मॉल में वैसे भी नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। अगर आप अमीर लौंडे हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, आप कहीं से भी शॉपिंग करो। और स्ट्रीट शॉपिंग के बारे में आपको बता दूं तो आप आंख बंद करके चले जाइए चांदनी चौक, कनॉट प्लेस, पालिका, सरोजनी, खान मार्केट, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां आपको चीपेस्ट रेट में हर चीज़ मिल जाएगा, कपड़े, सनग्लासेस, जीन्स, हर चीज़। और पॉइंट नंबर 9 है आपके सामने वी फैशनेबल। गाइज आप दिल्ली में आ रहे हो और फैशन में नहीं रहे तो फिर तो आप भूसे तुसे ही रह जाएंगे। मुंबई के बाद दूसरा सबसे फैशन वाला एरिया है दिल्ली। सेकेंड एरिया पड़ता है दिल्ली। मुंबई के बाद फैशन यहीं से शुरू होता है। तो आप यहाँ पे आए तो थोड़ा बहुत फैशन में तो बनता है रहना। तो यहाँ फैशन में रहने के लिए कपड़े वपड़े, जूते वूते खरीदो अलग अलग जगह से, और फूफा में रहो, बहुत मज़ा आता है। और अगर आप वैसे सिंपल में रहोगे तो बेकार है। फैशन में रहो, थोड़ा फैशनेबल रहो, नाइट लाइफ को एंजॉय करो। एंड लास्ट पॉइंट ये है कि टेक टाइम टू ट्रस्ट। अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो आपके दोस्त यार बहुत सारे बन जाते हैं। तो दिल्ली एक ऐसा एरिया है यहाँ पे आप जल्दी किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। बहुत झोलर लोग आपको मिलेंगे यहाँ पे और उल्टे फुल्टे लोग मिल जाते हैं। तो आप जब भी दोस्ती यारी करें तो सोच समझ के करें। किसी के साथ भी कहीं भी मत चले जाइए, किसी के साथ आउटिंग पे मत चले जाइए। जब तक आप किसी को जान नहीं लेते या पूरी तरह से समझ नहीं लेते कि हाँ ये बंदा कैसा है, उसके साथ आप कहीं भी मत जाइए। कांड वगैरह दिल्ली में तो आम बात है। सो लास्ट में यही है कि आप इंजॉय करें दिल्ली के लाइफ को और अपने स्टूडेंट लाइफ को, यहाँ अच्छे से रहें, जो भी दोस्त बनाएं अच्छे से बनाएं। सो गाइज ये रहे आपके सामने 10 पॉइंट। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। और ऐसी टाइप के अगर आगे भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करना। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।